students. So last class ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା types of adsorption. Types of adsorption କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? Physical adsorption and chemical adsorption. Physical और chemical adsorption ମୁଁ पूरा ବୁଝେଇଥିଲି. So आज देखिदा ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ just repeat कर दउछि हां सेटाको डिफरेंशिएट कर दो पूरा ऑडियो जवान बुझिनु भले ଟିକେ मन देके सुनिनु. So କ'ଣ two types of adsorption. One is physical adsorption and chemical adsorption. Physical adsorption और कौन कहते हैं physisorption. It is also called physisorption. Physisorption ऐडा को कौन कहते हैं chemisorption. Physisorption और chemisorption बुझला ना. So देखो कौन पढ़ला है. What is physisorption or physical adsorption? ना adsorption in which the adsorbate molecules and adsorbent molecules are held together by कौन physical force बा weak van der Waals force. So point one दियो. The molecules of adsorbate and adsorbent are held by कौन weak van der Waals force नहीं. So physical adsorption कौन मॉलिक्यूल जाको van der Waals force of attraction द्वारा बाइंड होकर रही था. आइने कौन ना केमिकल बॉन्ड द्वारा बाइंड होकर रही था. The molecules of adsorbate and adsorbent are held together by chemical bond. Clear? अच्छा. Second point कौन ना it is non-specific. It is non-specific. It is specific. Specific मान कौन non-specific मान कौन मैं बुझेतली. Non-specific means surface ऊपर जे कौन से गैस आसिकरे एडजॉर्ब हो पारे. आप इन स्पेसिफिक दरकार नहीं किंतु आप पर जेहेतु केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होचे से चूज कर सब तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर बेरे ना सब मॉलिक्यूल समस्त सहित कर बेरे नहीं तेणु एटा होचे स्पेसिफिक इन नेचर. इट इज स्पेसिफिक इन नेचर. थर्ड वन इट इज रिवर्सिबल. इट इज रिवर्सिबल काहे सरफेस साइड अच्छे माने जो एडजॉर्ब वाला मॉलिक्यूल देखो आमे जो टिके हिट देले से कोन हो डिजॉर्ब हो जाओ ना नहीं रिवर्सिबल माने रिमूवल ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन है. ये मॉलिक्यूल पुणी उठी पळेबो किंतु ई केमिकल्सन केस कोन होचे ना देखो ये मॉलिक्यूल सरफेस मॉलिक्यूल आउ एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल कोन होचे केमिकल बॉन्ड द्वारा बांधी रही था. सो ये कौन करियो जे माने डिजॉर्ब होबनी. डिजॉर्ब हेले भी कोन हो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल जीवनी टोटल कंपाउंड उडी पळेबो. सो इट इज irreversible. It is irreversible. And कोन होचे no compound is formed. No compound is formed. and which compound formation होने फिजिक्स सीधा मॉलिक्यूल जगह आसिक अटैच हो गले पुणी से डिजॉल्व हो गले. एथरे कोन इरिवर्सिबल आसिक अटैच हो गले माने केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है गला. गलत मैं एग्जांपल देथली नॉर्मली एक चारकोल अछि. चारकोल कोन कार्बन डा चारकोल मॉलिक्यूल जगह अछन सरफेस में
ऑक्सीजन गैस आसिक एटच होला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आसिक एटच हो गला तो कार्बन ऑक्सीजन भीतर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गला C प्लस O2 CO हो गला जब हम रिमूव करियो डिजर्प्शन हो O टा रिमूव होबनी ऑक्सीजन रिमूव होबनी CO टा रिमूव हो इट कौन होला केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होला कंपाउंड फॉर्मेशन हो गला बुझ पारछ ना नहीं हियर कंपाउंड इज फॉर्म कंपाउंड इज फॉर्म क्लियर बुझ पारछ ना नहीं आ कोन नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखो इट इज मोनो लेयर और मोनो मॉलिक्यूलर लेयर और यूनिमॉलिक्यूलर लेयर इट इज सॉरी इट इज मल्टी कहीं आप एडजर्व इट इज मल्टी लेयर मोनो सॉरी इट इज multi-molecular layer clear it is monolayer it is monomolecular layer monomolecular layer और monolayer मध्य और unilayer मध्य तुम्हें कोई करेगा unilayer मध्य तुम्हें कोई करेगा clear एडी कौन होची नेक्स्ट पॉइंट कौन भले मन दे सुनो आ कौन ना ना if on increasing temperature कौन होगा ना फिजिकल ऑप्शन कौन होचे डिक्रीज होचे adsorption decreases and कौन होचे ना first increase on increasing temperature adsorption increases then decrease on increasing temperature the adsorption increases first increase then decrease क्लियर एथी नोट करो फर्स्ट रे एथी नोट करो वेरी इंपोर्टेंट एथी किछि डिफिकल्ट नै गलत रे मु भलो बुझाई देथले ना नै क्विक मैटर ऑफ फोर्स केमिकल बॉन्ड नॉन स्पेसिफिक इन नेचर irreversible no compound is formed मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर और मल्टी लेयर गोटे सरफेस ऊपर जेहेतु एटा स्पेसिफिक ना जे कोनोसी गैस आसी एडजर्व होइला तापर आउथरे एडजर्व होइला तापर आउथरे एडजर्व होइला एमदी से मल्टी लेयर फॉर्मेशन होइला जेहेतु एटा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करछे एटा मोनो लेयर और यूनि लेयर क्लियर जब हमें फिजिक्स को टेंपरेचर करवा ताले कोन एडजर्प्शन डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर मन तो रखि देबेटा जब टेंपरेचर इंक्रीज करले एडजर्प्शन डिक्रीज ही हम काहे कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल मानकर बढ़ी जाउची इन केस ऑफ केमिकल ऑप्शन कोन होची जे से एक्टिवेशन एनर्जी में रीच करियो एक्टिवेशन एनर्जी रीच करे में जति टेंपरेचर दरकार से रिसीव करियो टेंपरेचर इंक्रीज होला तापर डिक्रीज हो बुझला ना लिखे देबे तापर कोन रहला 6 7 पॉइंट कोन हला ना नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड आरे कोन एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड क्लियर आरे कोन मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस गोटे छाड़ दिचे आरे कोन ना एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन और हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कौन लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कौन लो भाई लो
ड्यू टू वीक भांडरवाल फोर्सेस केते दैट इज हीट ऑफ एडजॉर्प्शन केते कहथिल गला पुरा ना 20 to 40 किलो जूल per mole आइले केते हीट ऑफ एडजॉर्प्शन केते हीट ऑफ एडजॉर्प्शन केते इज हाई केते ना 40 to 400 किलो जूल per mole clear so differentiate between physisorption and chemisorption it is very important in the point of exam बुझल ना बोर्ड एग्जाम प्राय आस्था होचे physisorption and chemical differentiate करो बुझियाला बिल्कुल कष्ट नहीं very simple ना नहीं लिखे दे नोट करे कि लिखे दे तापर देखिए फैक्टर्स affecting the absorption of gas on solid को एब्जॉर्प्शन दा को फैक्टर ऊपर दरकार पड़छ केते बेले एब्जॉर्प्शन हे परिबो से एब्जॉर्प्शन का ऊपर डिपेंड करियो ए सब डिटेल्स हमें पढ़िया सो मेनली का ऊपर डिपेंड करछ देखो पॉइंट 1 अच्छा एब्जॉर्प्शन के होछ गुटेला एब्जॉर्बेंट आ गुटेला एब्जॉर्बेंट ना नहीं गोटे एब्जॉर्बेंट माने जो सरफेस ऊपर एब्जॉर्ब हो सेटा कहछ एब्जॉर्बेंट जो मॉलिक्यूल आसिकरी स्टिक हो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट जेतो एब्जॉर्प्शन होचे से निश्चय का ऊपर डिपेंड करियो जे नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट सो फर्स्ट पॉइंट गिव नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट दैट इज एब्जॉर्बेंट कौन नेचर में गैस नेचर ऑफ गैस को गैस का आसिक स्टिक हो एब्जॉर्ब हो नहीं सो भले ही मन देख सुनो एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन योर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस को गैस टा आसिक एब्जॉर्ब हो जो गैस टा की इजीली लिक्विफाइबल हो सो इजीली liquefiable gases are absorbed in a greater extent को गैस टा एब्जॉर्ब भले मन दे सुना को गैस टा एब्जॉर्ब हो जो गैस टा की इजीली लिक्विफाई होतो लिक्विफाई बुझ ना जो गैस टा की लिक्विड कन्वर्ट होतो हां नहीं को गैस टा इजीली लिक्विड रे कन्वर्ट हो के कोइ परियो इजीली लिक्विफाई को गैस हो फर्स्ट ईयर पढ़े दिली मो सॉलिड गैस स्टेट रे जो गैस रो क्रिटिकल टेंपरेचर हाई से गैस टा इजीली लिक्विफाई हो क्लियर बुझल ना द मोर द क्रिटिकल टेंपरेचर पॉइंट लिखो मन पड़ियो द मोर द क्रिटिकल टेंपरेचर the more the critical temperature easily it will be liquefied easily it will be liquefied जो गैस का क्रिटिकल टेंपरेचर अधिक है से गैस इजीली लिक्विफाई हो जो गैस इजीली लिक्विफाई हो से गैस इजीली एब्जॉर्ब हो वेरी सिंपल बुझि वाला ना नहीं सो द मोर द क्रिटिकल टेंपरेचर of a gas easily it will be liquefied and hence it will be absorbed जो गैस रो क्रिटिकल टेंपरेचर अधिक से गैस इजीली लिक्विफाइड हो जो गैस इजीली लिक्विफाइड होचे दैट इज इजीली एब्जॉर्ब मध्ये बहुत सहज रे क्लियर अच्छा व्हाट इज क्रिटिकल टेंपरेचर मन अछि ना भूली गलो क्रिटिकल टेंपरेचर मन अछि ना नहीं द टेंपरेचर
above which gas cannot be liquefied. प्रति गैस रो क्रिटिकल टेम्परेचर अच्छी एक्सपेरिमेंटली फिक्स कराई प्रति गैस रो क्रिटिकल टेम्परेचर अच्छी से क्रिटिकल टेम्परेचर जब एबव होगा से गैस केवल लिक्विफाइड हेनी लिक्विड हेनी लिक्विड कन्वर्ट हेनी बिलो सो क्रिटिकल टेम्परेचर मीन्स द मिनिमम टेम्परेचर एबव व्हिच गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड से टेम्परेचर अधिक जब होगा से गैस हेनी सो जार क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक से इजिली लिक्विफाई हो आउ इजिली एब्जॉर्ब क्लियर ऑब्जेक्टिव आसो बेले बेले मन रखते पॉइंट जा सब बुझिपाल ले तो ये होगा एब्जॉर्बेंट नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट तापर आसला नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट व्हाट इज द नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट वी नो दैट एब्जॉर्प्शन is a surface phenomenon हाँ ना नहीं absorption is a surface phenomenon तर अर्थ the more the surface the more the absorption जार surface अधिका absorption अधिका that means rate of absorption is directly proportional to कौन surface area होना नहीं surface area होना नहीं यार surface area जितने बड़ी हो ना absorption सेते बड़ी for example देखो मुझे surface area ले absorption हला मुझे आपको कौन करी piece कर दे काट दे piece कर दे बोले ये piece है क्या नहीं तो आपकी surface बड़ी है ना नहीं तो एटा नवा अपेक्षा एटा रे अधिक एब्जॉर्ब हबो और सरफेस बढ़िगला तेन करी एक्टिवेटेड चार्कोल नोचे गुड एब्जॉर्बेंट फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंसेस आर गुड एब्जॉर्बेंट फाइनली डिवाइडेड substances are good adsorbent finally divided substances are good adsorbent clear clearly next point asla 2 number वाला 3 number asla temperature का पर डिपेंड करछे टेम्परेचर पर डिपेंड करछे टेम्परेचर नहीं अच्छा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस हाँ ना नहीं हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन कौन होगा टेम्परेचर जब रेज करेगा एब्जॉर्प्शन तो डिक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज एब्जॉर्प्शन कौन होगा डिक्रीज हो जब एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा इंक्रीज जब टेम्परेचर होगा इट इज कौन एक्सोथर्मिक कौन एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक हाँ ना नहीं एक्सोथर्मिक है एब्जॉर्प्शन हला माने हीट इवॉल्व होछ हम जानछे जब भी एक्सोथर्मिक हला अकॉर्डिंग टू ली चार्टलिस प्रिंसिपल को टेम्परेचर फेवर करियो लो टेम्परेचर फेवर करियो हाँ ना नहीं अरे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रे हम टेम्परेचर एक तो से हीट बाहर करछे हम तक तो हीट दा कोन दा से अगेन रिवर्स हो लेजो हाँ ना नहीं सो एक्सोथर्मिक में हम टेम्परेचर लो कोना रिएक्शन दा भलो हो हाई कले कोन हो से तो नीचे बाहर करछे एनर्जी तक तो एनर्जी दवा लाभ कोन ना नहीं सो एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस therefore low temperature favors therefore no low temperature favors high temperature के फेवर करियो नहीं low temperature ही फेवर करियो according to ली चार्टलिस प्रिंसिपल मान में को बुझ पाछो नहीं अच्छा एब्जॉर्प्शन होचे
माने डिजर्शन भी हो रिवर्सिबल एडजर्प्शन और डिजर्शन कौन होता रिवर्सिबल हाँ ना नहीं भले पॉइंट बस एडजर्प्शन हला माने डिजर्शन भी हो सो ये दीटा कौन रिवर्सिबल प्रोसेस अच्छा जब एडजर्प्शन रे हमें हीट दबा फेवर करे रिवर्स हो आपको लो टेम्परेचर दरकार काहे एडजर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इट इज कौन एक्सोथर्मिक जदि ये एक्सोथर्मिक हला ये कौन डिजर्प्शन कौन हीट गोटे सरफेस टा আছে এই सरफेस मॉलिक्यूल জায়গা एडजर्ब हेला एडजर्ब हेला रे हम हीट दबा कौन एडजर्ब होबो के होबो डिजर्ब होई जे होबो ना डिजर्प्शन होई जे जदि हीट दबा डिजर्प्शन हेला एटा की प्रोसेस हेला एंडोथर्मिक हेला ना नहीं डिजर्प्शन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक यस और नो अरे हीट देलु तो डिजर्ब होला ना अबे हीट लागला आपको हीट लो कले बोले एडजर्प्शन हो एडजर्प्शन होला डिजर्प्शन होला क्लियर ना नहीं सो इट इज एंडोथर्मिक डिजर्प्शन इज एंडोथर्मिक हीट देले ही जेला एडजर्प्शन इज एक्टोथर्मिक से असले एडजर्ब होला हीट इवॉल्व होला क्लियर लिमिट सो देखो आपको যদি আমরা গ্রাফ কাটিবা গ্রাফ কাটে কোন হচ্ছে দেখো দুইটা গ্রাফ কাটিবা পড়িও গোটে ফিজিজরসন পে গোটে কেমিজরসন পে ফিজিজরসন রে কোন হচ্ছে দেখো গ্রাফটা কাটিলে কোন কাউ কাউ গ্রাফ কাটে গোটে নেবে টেম্পারেচার টেম্পারেচার আর নেবে x/m व्हाट इज x/m গ্যাস এডজর্ব কেতে গ্যাস এডজর্ব হচ্ছে দিস ইজ কল্ড ভালো মন দিয়ে শুনো এটা आगु को इटा का यूज करिए x/m means extent of absorption extent of absorption माने केते परिमाण एब्जॉर्ब होছে का पे डिपेंड करছে केते की मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब होला केते की मास ऑफ सरफेस एक्स्ट्रा होছে मास ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड होचे मास ऑफ एब्जॉर्बेंट क्लियर केते की मास एब्जॉर्ब होचे x एब्जॉर्बेंट का पर एब्जॉर्ब होचे सरफेस पर सेट में तो मॉलिक्यूल से मास होचे केते की मास सरफेस वेयर यूनिट मास दैट इज m क्लियर सो इट देखो x/m नले ई डायरेक्शन रे प्रेशर तो कांस्टेंट रख देली प्रेशर तो कोन बोले कांस्टेंट रख भले मान देखना एडजर्प्शन जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करी करी जीबी एडजर्प्शन कोन हो डिक्रीज हे जायबना नहीं फिजिजर्प्शन रे हाना नहीं टेम्परेचर इंक्रीज करले एडजर्प्शन डिक्रीज हो तो ग्राफ टा की जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होला एडजर्प्शन कम क्यों है हाना नहीं एटा हमार फिजिजर्प्शन नहीं केमिजर्प्शन में कोन हम ग्राफ तो देखो सीमित टेम्परेचर नवा x/m नवा हां नहीं प्रेशर कांस्टेंट रखिया केमिजर्प्शन कोन होचे टेम्परेचर इंक्रीज करले एडजर्प्शन फास्ट इंक्रीज होचे ताप डिक्रीज होचे हां नहीं सो ग्राफ पे किन आसियो इति आसो हां नहीं आसो एटा होचे केमिजर्प्शन इधर ग्राफ कतर दो परीक्षा रे बोला ग्राफ तो नहीं थो एटा कार ग्राफ टा कोई तो आराम फिजिजर्प्शन हां ना दिस इज कॉल्ड कौन एडजर्प्शन आइसोबार इट इज एडजर्प्शन आइसोबार काई बोला जब कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट थे आइसोबार टेम्परेचर कांस्टेंट थे आइसोथर्म हम जान चाहिए फर्स्ट ईयर पढ़ा था हां नहीं बुझ पालो क्लियर क्लियर ओके ले दोचे आउट रहला एटा कितना बोला 3 नंबर वाला नहीं आउट रहला 4 नंबर ऐड करबा प्रेशर 4 नंबर असला प्रेशर का क्वेश्चन में करबा ये करबा कोन से एक्टिवेशन of adsorbent activation of adsorbent
कौन तार अर्थ एडजॉर्बेंट को एक्टिवेट करा एडजॉर्बेंट माने सरफेस टाको को हम एडजॉर्बेंट नहीं ताको एक्टिवेट करा एक्टिवेट काई करा टू इंक्रीज द एडजॉर्प्शन पावर so activation of adsorbent means increasing the absorbing power किन इंक्रीज करे सरफेस एडजॉर्प्शन पावर तो किन इंक्रीज करे बाय रबिंग मैकेनिकल रबिंग बाय मैकेनिकल रबिंग रब करके करिया आउ किन करिया फाइनली डिवाइडेड करिया फाइनली डिवाइडेड आउ किन करिया हीट करिया एक्सट्रीम हीट करिया तक को जब सुपर हीटिंग करिया स्टीम फिल्म देख दिया एक्सट्रीम हीट करके सरफेस रो एडजॉर्प्शन पावर को इंक्रीज करे आपको कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट क्लियर आउ को मध्य हमें डिपेंड कर बुझिबालो नेक्स्ट पॉइंट पड़िया लास्ट पॉइंट प्रेशर नेक्स्ट पीरियड पड़िया टाइम ओवर है अछि लंबा पेड़ा से और एति की भले पड़तो नेक्स्ट क्लास रे मो लास्ट पॉइंट जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट मु सेते एटा को लास्ट रखि देलु फिफ्थ नंबर पॉइंट टाइम पड़िया इफेक्ट ऑफ प्रेशर व्हिच इज मोस्ट इंपोर्टेंट सेथरे प्रेशर सहित कोन इफेक्ट पड़चे एडजॉर्प्शन एमानो रिलेशन कोन क्वांटिटेटिव रिलेशन कोन फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कोन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कोन कमिंग क्लास रे में डिटेल्स